दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजकोट में व्यापारियों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीएसटी को उलझा हुआ बनाया गया है। ऐसे में उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि देश के भीतर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि व्यापारी चोर है। व्यापारी उद्योगपति ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं, 99% टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें देने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसा जटिल बना दिया जाता है कि ले देकर सब कुछ का निपटारा करना पड़ता है। 27 साल हो गए बीजेपी को गुजरात में। मैं समझता हूं कि इनके नेताओं ने व्यापारियों के साथ अभी तक खूब मीटिंग्स की होंगी, लेकिन उन मीटिंग्स के अंदर एक तरफा भाषण होता है। कभी सुनवाई की उन्होंने इस तरह से जैसे आज हमारी सुनवाई हो रही है? कभी सुनवाई नहीं हुई। आज एक अच्छी चीज ये है, ये इतने सारे टीवी कैमरा वाले आए हुए हैं और ये सारे थोड़ा बहुत तो चला ही रहे होंगे जितना भी इनको मौका मिलेगा। तो आज आपकी बात मुख्यमंत्री बैठ के सुन रहे होंगे पक्का। आज आपकी बात पाटिल साहब भी सुन रहे होंगे बैठ के। तो मैं समझ रहा हूं अभी जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, हो सकता है अगले 2-3 दिन के अंदर 2-4 बातों के ऊपर तो अमल हो ही जाएगा। अभी तो चुनाव आए नहीं है, लेकिन काम होना शुरू हो जाएगा। अभी कई सारे साथियों ने कई सारे बातें रखी। एक कहा गया कि दिल्ली में प्रोफेशनल टैक्स है क्या? दिल्ली में प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। एक साथी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के कई सारे इंसिडेंट्स बताए। 2.5% असेसमेंट के टाइम पे देना पड़ता है, रियल एस्टेट में बहुत सारा करप्शन है, उसके ऊपर अभी मैं चर्चा करूंगा। एमएसएमई के बहुत सारे साथी आए हुए हैं, उन्होंने बताया एमएसएमई मेरे हिसाब से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसे जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा उतना ज्यादा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली बातें सारी पार्टियां करती हैं, भाषण सारी पार्टियां देती है, एमएसएमई का नाम सारे लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा निचोड़ा एमएसएमई के लोगों को जाता है। उनको सबसे ज्यादा दुखी करके रखा हुआ है सभी सरकारों ने। मैं बिल्कुल सहमत हूं। अभी यहां पे किसी ने बोला कि एमएसएमई को उसी तरह के बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के नाम पे एक्सपोर्ट सेक्टर को दिए जाते हैं। मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। जीएसटी, जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर के ऊपर जीएसटी बढ़ाया जा रहा है, जीएसटी के ऊपर अभी मैं विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, तो थोड़ा टैक्स वैक्स ज्यादा आता है मेरे को इन लोगों से। हमें पूरे देश के अंदर ऐसा टैक्स सिस्टम की जरूरत है जो कि आसानी के साथ लोग, सबसे पहले क्या जरूरत है? टैक्स बाद में आता है, पहले अर्थव्यवस्था तो चले, व्यापार तो चले, इंडस्ट्री तो चले, रोजगार तो मिले लोगों को, दुकानें तो चले, उद्योग तो चले। उद्योग ही नहीं चलेंगे, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, दुकानें ही नहीं चलेंगी और कहेंगे टैक्स दो पहले, टैक्स दो पहले। टैक्स कहां से देगा आदमी? ये जो पूरा जीएसटी बनाया गया ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और बनाने के बाद ये जो यूनिफॉर्म पूरे देश के अंदर एक जैसी चीजों के ऊपर एक जैसा टैक्स, ये भी सही नहीं है। हमारे देश के अंदर गुजरात की अर्थव्यवस्था अलग है, देश की अलग है, इसकी अलग है, वहां पे अलग हो सकता है एक चीज के ऊपर, यहां टैक्स लगाना हो वहां ना लगाना हो। मैं पर्सनली इस पूरे सिस्टम के पक्ष में नहीं हूं। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ताकि व्यापारी और उद्योगपति आराम से टैक्स दे सकें। मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूं। एक माहौल यह बना दिया गया देश के अंदर कि व्यापारी चोर है। ऐसा माहौल बनाते हैं कि व्यापारी टैक्स नहीं देना चाहता, उद्योगपति टैक्स नहीं देना चाहता। व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देना चाहता है। 99% लोग ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं, ईमानदारी से अपना धंधा करना चाहते हैं। 99% लोग उद्योगपति अपना टैक्स देना चाहते हैं, ईमानदारी से देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें देने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसा जटिल बना दिया जाता है, फिर ले दे के सब सेटल करना पड़ता है। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी पहली बार 2015 में, उस साल
दिल्ली का टोटल रेवेन्यू सरकार का 30,000 करोड़ था। आज 7 साल के बाद दिल्ली का रेवेन्यू 75,000 करोड़ है। ये टैक्स तो व्यापारियों ने ही दिया और ये टैक्स तो उद्योगपतियों ने ही दिया, आप ही लोगों ने दिया हमें टैक्स। और हमने आने के बाद रेड राज बंद कर दिया, रेड मारनी बंद कर दी। मैंने सब इंस्पेक्टर जितने हमारे जीएसटी फीएसटी के जितने इंस्पेक्टर थे सबको बोल दिया कमरे के अंदर बैठो, कोई बाहर नहीं जाएगा। व्यापारियों के ऊपर भरोसा करना सीखो। 5 चीजें, डर खत्म करेंगे, इज्जत की जिंदगी देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सारे वैट के रिफंड 6 महीने के अंदर खत्म, और जीएसटी को सिंप्लीफाई करेंगे और आपको पार्टनर के रूप में साथ लेके चलेंगे। दिल्ली में फोन करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पूछ लो, अगर वो कहें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक नहीं चल रही, मुझे वोट मत देना। लेकिन अगर वो कहें कि दिल्ली में हमारी सरकार अच्छी चल रही है, तो एक मौका तो बनता है हमारा भी यहाँ पे गुजरात में। एक मौका देके देखो, अगर पसंद नहीं आए, जो जो बातें हम कह रहे हैं 5 साल में अगर हम पूरी ना करें, तो अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।